एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। एक पहले तुमको एक फंडामेंटल थ्योरम बताता हूँ ना कैलकुलस की, उसका मैं कभी मेरे को टाइम मिला उसका प्रूफ भी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बेटा क्या थ्योरम पहले सुनना ना। बोला कि एफ ऑफ एक्स इज कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान रखना, इसमें अंडरलाइन रखना, कोई गिवन इंटरवल के बीच में कभी फंसोगे तुम यहीं फंस जाओगे। तो इसका मतलब है कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा ना, उस केस में वो होगा कैपिटल एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और वहां पे जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ एक्स। थोड़ा समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? कि इसका मतलब कैपिटल एफ बड़े का डेरिवेटिव क्या स्मॉल है, तो स्मॉल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सोचो मन में, ऐसा सोचो एक बार। अरे भी बड़े का डेरिवेटिव स्मॉल है तो स्मॉल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? छोटे एफ का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस ये, अभी थोड़ी देर के लिए, ऐसा रियल में तो मैं प्रूफ बहुत अच्छा है। ए से बी तो तुम्हें अपर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए। अब कुछ नोटेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं जस्ट पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसको क्या बोलते तुम सब लोग? लोअर लिमिट। और इसको, और दूसरे वाले को तुमने क्या बोला? अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ? अच्छा मुझे मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? कोई लॉजिक बताना, क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ क्या? सोचो मुझे लॉजिक बताओ, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? सर जो इसका वो फंक्शन कंटिन्यूअस। हाँ, ए से बी में वो ध्यान रखना, तुम फंस जाओगे तो तुम ये चीजें बारीकी ध्यान रखनी है कि ए से बी में यहाँ फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है। चमक गया? हाँ, यहाँ पे नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में अब तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो और फिर लिमिट रख दो, तो तुम्हारा आंसर सही आएगा गलत आएगा? गलत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, कंटिन्यूअस का ये चलेगा नहीं, क्योंकि जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंट। समझ गया? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब ये नोट करो फटाफट। पहले इंग्लिश थ्योरी लिख लो, थ्योरी लिखने वाले काम फटाफट करते हैं पहले, जो इंग्लिश वाले सर काम है पहले। लिख लिया फटाफट? यस सर। ये निश्चय होगा जो सबसे पहले लिखता है। अरे सर एकदम अच्छी राइटिंग में लिखा है। तो 2 बार लिखा कर। सचिन में मूड में डांटने गया। अरे नहीं, सचिन में क्या बोलते थे? हाँ बेटा, कौन बोल रहा था? कुछ तो बोल रहा था। कल चिन्मय आने वाला है सर। चिन्मय को कल मुझे लगता है अमन तन्ना जरूर आने वाला है। अमन से गरबा करवाना सबसे पहले। अमन रुकेगा ही नहीं, देखना मुझे। ऐसा डन, लिख लिया? यस सर। अब भी देखो, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। किसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या बेटा? अलजेब्रिक सम ऑफ
एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स विथ एक्स एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। B. तुमने बोला सर मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, ये अल्जेब्रिक वर्ड बहुत भारी भरकम है। तो बताएगा अल्जेब्रिक का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि साइन के साथ हो सकता है प्लस और हो सकता है क्या हो माइनस। अब कोई बच्चा बोला थोड़ा सा फील करो, मैं ना तुम ऐसे जो माइक्रोस्कोप के साथ देख रहे हो, बहुत ऐसे फ्लेक्स जूम करके दिखा रहा हूँ, रियल में ना बहुत बहुत ज्यादा पास में ये एक्स ले लिया और उसके वाला एलिमेंट के ले लिया अगला एक्स डैश एक्स। जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में? तो एक मैंने कर्व लिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन लिया बहुत बहुत पास है, तो तुम्हें माइक्रो बहुत तुम्हें ऐसे दिख रहा है लेकिन इतना बहुत ज्यादा पास में, और ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया। तो मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बताएगा? f of x, x comma f of x, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? x plus डेल्टा एक्स सॉरी एक्स प्लस डेल एक्स और f of x plus x. प्लस डेल एक्स होंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ तो अब जस्ट मैं तुमको अभी मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे कोई इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे तो बस सिर्फ फंडामेंटल आते हैं। तो तुमने बोला कि सर ये बहुत पास में है, तो तुमको ये रेक्टेंगल जैसा नहीं दिखेगा, बहुत जस्ट पास में हुआ, इन दोनों में डिफरेंस दिखेगा क्या तुमको? जस्ट बहुत बहुत छोटा ले रहा हूँ, बहुत छोटा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। लेकिन ईजान क्या कहता है कि सर आप ऐसा करो, आप छोटा ही मानना। देखो या तो मैं देखो मेरी क्या, मैं तुमको ये प्रूफ मैं एफ ऑफ एक्स से भी करवा सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स से। ईजान बोला आप दोनों का एवरेज ले लो, मतलब ये जो विड्थ है ना, ये लगभग जो विड्थ आएगी, ये तो अपने को पता ही डेल एक्स है इसकी, है ना? हाँ सर। तो इसकी जो हाइट है ना आप एवरेज मान लो। मैं किसी एफ ऑफ एक्स से भी कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स से भी कर सकता हूँ, और एवरेज से भी कर सकता हूँ। ईजान बोला किससे करूँ, बोलो? एवरेज। तो इसका जो एरिया क्या आएगा सोचो, ये अपनी विड्थ आ गई इनटू डेल्टा एक्स, और ये बहुत छोटा एरिया है, सोचो ध्यान सोचो एक बार। हाँ और आजकल तुमने बोला कि सर ये छोटा एरिया है, आप बहुत छोटा करो, मतलब डेल एक्स हमारे, तुमने बोला कि सर ये आपने लिखा डेल ए बाय डेल एक्स लिखा, कोई तकलीफ समझ में आ रही है इतनी? नहीं सर। तुमने बोला कि सर ये डेल एक्स बहुत छोटा है, तो तुमको लगता है सर बार बार छोटा बोले तो सर क्या लगाएंगे दोनों तरफ? Limit. डेल एक्स बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, मतलब अपने तो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो डेल ए बाय क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। यस। हाँ आई थिंक तुम्हारे तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तुम इसको क्या लिखते हो? E dash. ये अरे यहाँ डेल एक्स टेंडिंग जीरो डाल दो, देखो क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ एक्स नहीं मिलने वाला। यस। तो तुमको लगता नहीं ये इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। अब जहां से जहां तक इंटरवल लोगे, मतलब कोई भी ए से बी तक पकड़ो, क्या मैंने बोला था ना कि वो किसको डिनोट करता है, एरिया को। समझ में आया कहां से क्या हो रहा है, हो गया? हाँ सर। इसका रियल लाइफ में तो मीनिंग नहीं है, लेकिन जस्ट हाँ ध्यान रखना कि ये छोटा, तो छोटे से एरिया को, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, मैं भी लिखने का टाइम दूंगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम क्या मीनिंग समझोगे, कोई बताएगा मुझे? Del x tending to 0. नहीं, ये क्या है, एक एरिया लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स का, किसके साथ बाउंडेड? X से X plus del X. Del X. विथ एक्स एक्सिस एंड एक्स, और एक तो लाइन एरिया किसके साथ लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का विथ एक्स एक्सिस, और लाइन कौन सी है, एक तो एक्स इज इक्वल टू एक्स और दूसरी कौन सी है, एक्स प्लस डेल एक्स। Del X. अब मैंने अलजेब्रिक का मीनिंग क्या सोचा था, सोचो मान लो एरिया ऐसे होता है, नीचे जाती है, नीचे जाता है ना, अलजेब्रिक का मीनिंग। अब बताओ हाइट क्या होती है, विड्थ तो तुमको दिख रही है, हाइट कैसी फील आती? नेगेटिव। नेगेटिव आती ना। तो इस केस में बताओ कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। सोच पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अलजेब्रिक का
इसलिए कभी कभार जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन ही बनाता ना, ये लो, थोड़े ऐसे रफ रफ डायग्राम पूछ रहा हूँ। x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी लाइन ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा ले लेते हैं। अब मुझे बताओ ये जो एरिया मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, सोचो मैं यहाँ से मैं बहुत छोटे विड्थ ले रहा हूँ, ये लो तुम्हारे फिजिक्स चालू होगी, लेकिन हालांकि इसका जेई की मेन से तो कुछ लेना देना नहीं है, ये सब बहुत पास पास के वो ले रहा हूँ अलग अलग कलर के। तो मुझे बताओ कि जो ए से लेकर जो सी तक एरिया है उसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा 1, और सी ए सी कोई भी पॉइंट ले लो, और सी से लेके बी तक नाम दे दिया डेल्टा 2, तो नेट एरिया कितना आएगा? del 1 minus del 2. डेल्टा 2। ये ए से बी में यदि ये कर दूं तो मुझे नेट एरिया मिलेगा या डेल 1 माइनस डेल 2 मिलेगा? Del 1 minus del 2. डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, वो साइन के साथ बताता है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। जब अपन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तो फिर अपन एरिया कैसे निकाला करेंगे? ए से लेके ए से लेके सी तक निकालेंगे, फिर सी से लेके बी तक क्या कर देंगे, नेगेटिव आ रहा है तो एरिया क्या कर देंगे? समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई तकलीफ? अब तो इतना पहले नोट करो, कहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग कॉपी भरने का है, थोड़े क्वेश्चन आएंगे वो एडवांस में आएंगे, मेंस में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, वो एडवांस में आएंगे, वो बहुत अच्छा दिमाग लगा होगा। उल्टा दिख रहा है तुम सीधा दिख रहा है? सीधा। मेरा आईपैड उल्टा है एक्चुअली, चलेगा। अरे शीट एक पर ग्रुप में तो आ गई ना इंटीग्रेशन की? Yes. हाँ सर। तो शीट के 25 क्वेश्चन कल मैं डिस्कस करूंगा। यस सर। हाँ सर। फिर वो ज्यादा डाउट्स हुए तो चलेगा ना? मैक्स टू मैक्स 7 डाउट होने चाहिए, 7-8। अरे कितना तुम कर ही लोगे मुझे पता है, ऐसे ऐसे डाउट होंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वीडियो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी पहले। चलो 25, पहले 20 ट्राई, चलो 15 ट्राई करना, बस कम कर दिया। यस सर। Yes. लेकिन ये मैं फिर डिस्कस करूंगा आफ्टरनून वाली क्लास में, इंटीग्रेशन। Okay. हाँ सर। अब उल्टा करते हैं, इलिप्स की थ्योरी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाई, तो शीट किस में डिस्कस करूंगा ताकि दोनों का फ्लेवर मिल सके। सर कल ऑफलाइन तो 2 बजे होगी ना क्लास, हाँ 2 बजे, हाँ तो टाइम नहीं मिलेगा। 15 क्वेश्चन कर दिए ना, 25 से 15 कर दिए, और कम करूं, और कम फिजिक्स करूंगा का बाकी है टेस्ट का पढ़ना, तो तू देख लेना, और तो क्या डिस्कस पार्ट जितना हो जाएंगे उतना कर लूंगा एक बार। हाँ ऐसे कुछ देखो, वैसे ही तुम्हें पता सर गुस्सा तो करते नहीं, होमवर्क नहीं करके लाते, तो कभी गुस्सा किए नंबर कमाने पे, कभी गुस्सा किया मैंने? नहीं सर, नहीं किया ना जुगल? नहीं। अरे बस उसमें अभी इसे कूल टीचर कहाँ मिलेगा तुम्हें, ना गुस्सा करते हैं, रखड़ने पे गुस्सा नहीं करते हैं, टोंट तो मारते ही नहीं बिल्कुल भी। बेटा अभी ना एक्चुअली मैंने बोर्ड में तुम्हारी एक एक्सरसाइज छुड़वा दिया, उसका मैं थोड़ा मीनिंग बताता हूँ। वो evaluator sum of limit हाँ वाली। अभी उसकी थ्योरी यही कवर हो जाएगी, मेरे लिए इजी हो जाएगा। लिख लिया सबने, ये पेज भर लिया? यस सर। मैंने तुमको ना लिमिट के चैप्टर में डायलॉग भी मारा था कि लिमिट के आधे कई सवाल किससे हो जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। एक थोड़ी थ्योरी समझते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम।
ठीक है, Limit of sum. हाँ अब समझते हैं कि क्या मैंने टॉपिक क्या लिखा है ना। मान लो मुझे बेटा ए से तक बी तक क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स। तो तुमको पता है कि सर ए से बी का जो कर एफ ऑफ एक्स का एरिया निकालेंगे कहां से कहां तक, विथ एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? अरे देखो यही हुआ ना, कुछ ऐसा उल्टा सीधा मीनिंग हुआ ना, से ए से बी तक सर एरिया निकालना चाह रहे हैं। हाँ हाँ अभी सर। अभी तो अपनी 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 जितनी अपने को जितना मैथ्स आता है उसमें तो यही सर ने मीनिंग बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ए से लेके बी तक। अब सर ने क्या किया, जो जो इतनी ए से बी तक जितनी लेंथ है ना, सर ने एक तरीका किया, सर ने उनको एन इक्वल इंटरवल में ब्रेक किया, मतलब उसकी विड्थ बनाई। ये वाली विड्थ कितनी मतलब ऐसे समझ आ रहा है कि एन कितने ब्रेक में, ऐसे मैंने कितने ब्रेक किए, N. n इक्वल। अब थोड़ा थोड़ा देखना, थोड़ा थोड़ा समझ में आना भी बंद होता जाएगा। और मुझे थोड़ा ग्राफ, मुझे थोड़ा, चलो चलेगा, रुको मैं थोड़ा फील करा पाऊँ। और बी मुझे अभी सोचना, तो ये जैसे मैंने ब्रेक किया थोड़ा, मैं अभी देखना, ये ए है और अगले मैंने क्योंकि इक्वल लेंथ के लिए तो अगले एच लेंथ का इंटरवल ले लिया। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। हाँ सर। ऐसे ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 2h हो जाएगा। हाँ सर। और कोई और कलर ले लेता हूँ। नेक्स्ट ए प्लस 3 तुमको लगता नहीं कि देखो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बोला बहुत बहुत छोटा इंटरवल ही है, बहुत छोटा इंटरवल, सोच पा रहे हो मैं। लेकिन तुमको लगता नहीं है कि यदि मैं बहुत छोटा भी ले रहा हूँ, एक बार जस्ट सोचना एक बार, ये वाला जो मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा रेक्टेंगल मान के, एग्जैक्ट एरिया आएगा या कम आएगा? थोड़ा सा कम आएगा। थोड़ा सा कम आएगा। होगा। कम होगा। और ट्रायंगल है ऊपर। अच्छा तुमने क्या बोला सर, आप क्या करोगे, ऐसे जितने भी ट्रायंगल देखो, अब देखो ये वाले पहले वाले ट्रायंगल का एरिया ले लेते चलो, या मैं एफ, या तो मैं हाइट इसकी एफ ए मानूंगा, या कोई भी हाइट पकड़ लेते हैं, या इसकी एवरेज पकड़ लेते हैं। एवरेज से थोड़ा दिखने में गंदा लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक ये मैंने लिखा पहले रेक्टेंगल का एरिया। सोचो ये एच है और ये हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए, तो इतना इतना एरिया आ गया, थोड़ा दिख रहा है तुमको? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे मुझे अगले का कितना मिलेगा, कोई बताएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच। प्लस एच इंटू ए प्लस एच। अच्छा कुछ बच्चे मेरे से ना, वो एक बार मन भैया ने या मीत भैया ने बोला कि सर आप इसमें एफ ऑफ ए हाइट भी, एफ ऑफ ए यहाँ पे आप एफ ऑफ ए प्लस 2h ले लो। मुझे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चन में ना वो थोड़ा सिमेट्री दिखे और अब एक फॉर्मूला जैसा बन जाए, इसलिए काम दाम कर रहे हैं। और लेकिन तुमको ये फील हो रहा है ना कि ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ये तो फील हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ सर। सर तो अगला एरिया कितना होगा ऐसे, और लास्ट वाले ब्रांच, लास्ट वाला कितना हो जाएगा ऐसे, इसका मान लो ये बी है, देखो b into ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और हाइट सबकी विड्थ एच ही है। सोच पा रहे थे ना? हाँ सर। हाँ और सर। तुमने ये भी दिमाग लगाया कि अपन ने ये कितने इक्वल इंटरवल में ब्रेक किया अपन ने, N. एन में। तो तुमको सोचो एच के एन इक्वल इंटरवल में ब्रेक किया, तो यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, तो बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन एच। सोचो मैंने कैसे लिखा। हाँ सर समझ गया। अरे सोचो ना, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ बी से, तो ये डिफरेंस कितना है, बी माइनस ए का है। हाँ सर। और अपन ने एच एच के एन इंटरवल कर दी, तो एन एच हो गया। एच ए उस साइड। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है अभी तक? यस सर। यस सर। निश्चय बोला सर, जो आपने ये एरिया लिखा ना वो भी एग्जैक्ट एरिया नहीं, वो तो लगभग एरिया है ना। हाँ सर। और ये एरिया, ये आपने लिखा ए से बी, आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स डी। इतनी क्लियर है? यस सर। यस सर। अब अमन थोड़ा डेढ़ होशियार था। अमन बोला कि सर आप ऐसा करो, आप थोड़ा, आपने ये मान लो आपने कितने टुकड़े किए, एन टुकड़े किए ना। हाँ तो अमन बोला सर आपको मैं एक चीज फील कराऊं, मान लो मान लो इतनी विड्थ होती ए से बी में, इतने मैंने इसमें कितने टुकड़े किए हैं, 3। और यदि वही सेम जुगल ने ए से बी में 5 टुकड़े किए होता है, तो किसका आंसर आसपास अच्छा आंसर आता, किस, कोई बताएगा एरिया? गूगल का। कारण? वो और मतलब ज्यादा थोड़ा accurate. एक्स्ट्रा आता अमन के कंपैरिजन। हाँ अमन का कितना छूट रहा है, देखो अमन का ये इतना वाला छूट रहा है ना, देखो हाँ क्योंकि
अरे मतलब छूटेगा तो सही ना, विड्थ मान लो ये विड्थ ऐसे, ये देखो अच्छा ऐसे इसका छोटा, लेकिन जुगल का और भी ज्यादा क्लियर होता। तो ये 100% एक्यूरेट आंसर आए तो अपने इंटरवल कितने करने चाहिए? सही बोल रहा है, कौन बोला? लगभग कितने आपने को करने चाहिए बेटा? इनफाइनाइट। तो देखो मैं अप्रोक्सीमेशन हटा के ये लिख दूं, a से b f of x dx, और जो अपन इंटरवल कितने लिए थे n, वो n टेंड टू इन्फिनिटी हो जाए, और ये वाले पूरे एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सेक्सी बना दूं, f a प्लस r माइनस 1h, और r की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी? 1 से लेके कहां तक लेनी? n तक। क्या ये तुमको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तुमको, ये बोर्ड में अपने है। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल देखो किससे होंगे, और सर ने ये बॉक्स में डाला, इसका मतलब सर को तुमको क्या करना है, ये याद करना है। और इसके साथ याद और भी याद क्या करना है, b माइनस ए इक्वल टू नच बलिए, ये याद करना है, ठीक है ना? b माइनस ए इक्वल टू क्या? नच बलिए। ये ना थ्योरी में आएगा, फिर मत बोलना कि सर ने जे एडवांस में पढ़ाया नहीं है। और अभी मैं तुमको बताता हूँ बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे। नोट करो, एक क्वेश्चन कराता हूँ बोर्ड लेवल सर का। ये थोड़ा जूम कर दो ना। पहले ये लिख, टाइटल तो लिख लिया ना, पहले ग्राफ बना लो, रुको। और बस ये थोड़ा फील भी आ गया कि अच्छा, यदि मैं एफ ऑफ ए प्लस एच वाला लेता, सोचो ये वाली हाइट पकड़ता पहले से ही, ये वाली हाइट पकड़ता, तो एरिया क्या आता? मैंने अभी तो एफ ऑफ ए पकड़ा ना हाइट, n तो एरिया ज्यादा था कम आता? वो ज्यादा वो कर्व के ऊपर चला जाता थोड़ा। सोच पा रहे हो क्या कहना चाह रहे भैया? हाँ सर वो हम दोनों का एवरेज ले सकते हैं, तो जितना ज्यादा होगा बेटा उतना कम होगा। एवरेज लेना बस वही है। ये सिमेट्री दिख रही है ना, जो समेशन, ये बहुत गंदे दिखने लग जाएंगे, और मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ सर, एक मिनट डन, लिख लिया? एक ही फॉर्मूला है इसमें तो। सर, एक मिनट। हाँ लिखो लिखो लिखो। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, जेई में नहीं आएगा कभी भी। जेई में आएगा लेकिन वो अच्छा बनेगा, मैं बताऊंगा, एडवांस में बनेगा। पहले फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं जो मतलब बोर्ड लेवल का हो। हाँ सर। अब जेई में सबने लिख लिया ना, सबका डन है? तो ये याद रहेगा ना फॉर्मूला कौन सा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन, पहले लिमिट लिख दो ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन फाइच, क्या था, ए प्लस n minus 1 एन माइनस 1 इंटू एक्स था, या आर माइनस 1 था? आर आर माइनस 1 इंटू एच, और आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, एन एन, और फिर बा अपनी कहां गई है, नच बलिए में, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं एक्सरसाइज छुड़वाई थी ना, तो उसके एक्सरसाइज भी तुम बाद में मत बोलना कि सर छुड़वाते हैं। मैं ये क्वेश्चन आया यूजिंग लिमिट ऑफ सम, इसको निकालना है। सबको पता आंसर क्या आने वाला है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की e की पावर x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो क्या आ जाएगा, e की पावर a e की पावर b माइनस e की पावर a आ जाएगा आंसर। हाँ सर हाँ सर लेकिन सर ने फॉर्मूला लगाया, देखो अभी सर अभी देखो बोर्ड में से करके आना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ऐसा लिखा होगा यूजिंग लिमिट ऑफ सम। तो देखो सर ने ये वाला जो है ना, ये वाला जो विड्थ थी, अरे मैंने विड्थ लिखी नहीं लिखी थी, ये तुम्हारे भाई ने गलती कर दी ना फॉर्मूले में, तुमने बोला नहीं मेरे को।
सोचो क्या गलती की है, कोई बताएगा? तो बार मल्टीप्लाई होगी। ये इंटू एच भी तो होगा, हाँ सोच पा रहे हो ना? ये तो सिर्फ ये लिखा है मैंने, ओ हाँ, एक और एच भी है। इंटू हाइट इंटू वो स्मॉल इंटरवल विड्थ। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब अब मान लो ये वाला तो अब तुमको पता कि यहाँ से तुमको पता हाइट तो आएगी और देखो अभी पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटू एच, ये वाला एच मैंने बाहर निकाल दिया, ये दिख रहा है? पहले मैंने आर की वैल्यू 1 रखी, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो मेरे को ये समेशन वाला फॉर्मूला भी थोड़ा अच्छा लगता। आर की जगह मैंने 1 रखी, तो क्या मिला? एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ एक्स कितना अपने को? ई की पावर ए, फिर ई की पावर ए प्लस एच, लास्ट में क्या आता जाएगा? ई की पावर ए प्लस 2। ये कहां तक चलता जाएगा? e की पावर n minus 1 into h। बोर्ड में सेम तरीके से करके आना, 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं सर। या इसके साथ याद भी रखना कि बा इज इक्वल टू नचबली है, ये ध्यान रखना पूरा प्रॉपर ना। अच्छा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सब में से? ई की पावर ए। पावर ए। और तुमको बाकी जीपी बनती हुई नजर आ रही है, ध्यान से देखोगे तो। अरे जीपी बनेगी ना, ई की पावर है, ई की सॉरी ई की 1 ई, और जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला याद है? एन टर्म का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी की रिवीजन होगी, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। आर माइनस 1। ए फर्स्ट टर्म में, आर मेरा ई की पावर एच है, सोच पा रहे हो? हाँ हाँ। सर। अभी देखो 1 इंटू ई की पावर आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, इसी। हाँ। अब तुमको पता है कि क्वेश्चन में नच बली की वैल्यू दे रखी है, सोचो कितनी दे रखी है? p माइनस है। ठीक है, तो ये इस पे लिमिट लगेगी नहीं, ये लिमिट से बाहर हो गया, क्योंकि लिमिट तो किस वेरिएबल पे लगी हुई है? एच पे। एच पे। देखो तुमने रख दी ई की पावर बी माइनस ए माइनस 1 अपॉन में कितना? ई की पावर एच माइनस 1, और लिमिट बाहर लिखा हुआ एन टेंडिंग टू कितना? इन्फिनिटी। अब तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, तुमने बोला सर क्वेश्चन में सिर्फ एच वेरिएबल बचा और आपने लिमिट एन पे लिखी, और तुमको पता है बी माइनस ए इक्वल टू एन एच है, तो बी माइनस ए बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। यदि एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा तो एच किसको टेंड करेगा? जीरो। तो एच जीरो होना चाहिए, तो एक या तो एन पे लिमिट लगाओ, एन पे इन्फिनिटी लगती है और एच पे लगाओगे तो जीरो लगेगी, और तुमको तो ये थोड़ी लिमिट मेरे से पढ़ ली है, तो ये तो तुम्हारे लिए बच्चा सवाल हो गया। ये क्या हो गया? 1। ये तो 1 होता ना? हाँ हाँ। सर। हाँ अरे सर। स्टैंडर्ड ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, हाँ सर। तो हाँ, ई की पावर ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आई थिंक ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए आंसर आ गया। देखो आया नहीं आया? आ गया सर। हाँ। सर। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब है कि या तुम क्या करो, पहले सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में क्या करो, या तो एन पे लिमिट लग रही तो एन पे लगा दो, एच पे लग रही तो कहां पे लगा दो? h पे। एच पे। चमक गया? यस सर। एक नोट करो, एक आधा क्वेश्चन और लेता हूं। तुमने खाना वाना तो खा रखा है ना? नहीं सर। इनडायरेक्टली तुम चाहते हो। चलो कल कल कराऊंगा बाकी। तो एक क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, मैं कल कल तुम्हारी एक एक ऐसे क्लास लिया करूंगा 1 घंटे की, एक तो ले ही रहा हूं ना। हाँ। नहीं 45 की जब 1 घंटे की हो गई है, कल तो वैसे भी अच्छा, कल तो होगी नहीं वो। तुम तो बहुत खुश हो रहे हो मन से, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं। तो एक घर के लिए दो, लिमिटेड सम के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। यस। हाँ सर। सिर्फ ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर चिल्ला रहा हूँ, फिर बोर्ड में तुमको समझ में नहीं आएगा। आंसर भी पता है क्या आने वाला है? डी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3। चलो तुमको
वो हरकतें मत करना। मैं कभी बोर्ड में देता हूँ ना, बच्चा पता क्या करते हैं जो ना पढ़ने वाले होते हैं, ऊपर लिखा था लिमिट ऑफ सम यूजिंग, और फिर बोलते सर मेरा आंसर तो सही था, आपने नंबर क्यों काटे। थैंक यू सर, बाय। बड़ी जल्दी तेरे को। हो गया तो चलो बाय ना। Thank you, कल sir.